लोक प्रशासन एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम विकास प्रशासन की अवधारणा देखेंगे। इससे पूर्व हमने प्रशासनिक विकास के बारे में अध्ययन किया था। सर्वप्रथम हमें विकास शब्द का क्या अभिप्राय होता है उसको जानने का प्रयास करें। विकास सामान्यतः किसी वृद्धि का परिचायक होता है, यानी किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं विकास होता है। लेकिन सभी प्रकार के वृद्धि विकास में नहीं होते हैं। मैंने उस सभी प्रकार के वृद्धि को विकास नहीं माना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसको हम विकास नहीं कहेंगे। एक सीमा के बाद जनसंख्या कम होना विकास माना जाएगा। यानी विकास जो है सदैव वृद्धि नहीं होती, या किसी अवस्था में कोई कमी आती है तो उसको भी हम विकास कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम चाहते हैं, यानी जो हमारी अपेक्षित दिशा है, उसमें कोई सकारात्मक बात हो रही है, चाहे वो कमी के रूप में हो, चाहे वह बढ़ोतरी के रूप में हो, उसको हम विकास कहेंगे। इसी तरह विकास का कोई निश्चित स्तर नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय इतना बढ़ जाए तो विकास हो जाएगा, या कोई धावक ये नहीं कहेगा कि मैं किसी एक निश्चित दूरी को इतने समय में पूरा कर लूँ तो मेरा विकास हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता। यानी विकास का कोई निश्चित स्तर नहीं होता। यह निर्भर करता है कि आप अभी किस स्थान पर खड़े हैं, यानी आपकी अवस्था क्या है। उस अवस्था से आगे बढ़ना वह क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। इसीलिए विकास को एक मनस्थिति, एक अवस्था अथवा मनोवृत्ति के साथ इसकी तुलना की जाती है। यानी विकास जो है ये निर्भर करता है कि आपकी स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, उससे एक वांछित दिशा में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो चाहे वो परिवर्तन सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, निर्भर करता है कि आपकी दिशा क्या है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ये बढ़ना जो है यह विकास नहीं होगा। एक निश्चित सीमा के बाद वह बढ़ना आपके लिए दुखदाई हो सकता है, किसी भी राष्ट्र के लिए दुखदाई हो सकता है। तो हम इसका कोई निर्धारित इस रूप में नहीं कर सकते हैं विकास को कि यह हमेशा वृद्धि से जुड़ी हुई घटना है। विकास जो है वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चाहते क्या हैं। तो वांछित दिशा में जो परिवर्तन है, वह अपेक्षित जो परिवर्तन है, उसको हम विकास के साथ कह सकते हैं। इसी तरह इसका कोई, मैंने बताया, कोई निश्चित स्तर अथवा संख्या नहीं होती कि जिसको प्राप्त करने पर आप कहें कि मेरा विकास हो गया और अब हमें और विकास की आवश्यकता नहीं। विकास तो क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम वर्तमान में कहाँ खड़े हैं और उससे हमको किस दिशा में परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, यानी संख्या की दृष्टि से, और संख्या की दृष्टि से जो है वह नकारात्मक भी होगा। तो हम कहेंगे कि कहीं पर अगर संख्या कम हो रही है, जैसे मैंने कहा कि अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो विकास हो रहा है, और अगर जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही है, हमारे संसाधनों से ज़्यादा, जितनी हमारी क्षमता है संसाधन की, उससे ज़्यादा अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो फिर यह विकास नहीं कहलाएगा। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चाहते क्या हैं, आपकी दिशा क्या है और आप वर्तमान में किस स्थिति पर है। तो वहाँ से अपेक्षित दिशा में जो परिवर्तन है उसको हम विकास करेंगे। कैसा परिवर्तन? जो हम चाहते हैं। इसलिए विकास जो है वह एक मन की स्थिति है, एक अवस्था है, एक मनोवृत्ति है। यह वांछित दिशा में सकारात्मक परिवर्तन है। सकारात्मक परिवर्तन, जैसा मैंने बताया, ध्यान रखें कि यह संख्या की दृष्टि से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब विकास का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं होता। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह इतना निश्चित है कि निम्नतर से उच्चतर की ओर गमन है, यानी वह अवस्था जिसमें आप हैं उससे अगर कोई सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है जो आप चाहते हैं तो उस सकारात्मक परिवर्तन को हम विकास कहेंगे। इसीलिए इसको परिभाषित करना आवश्यक है कि विकास से आप क्या समझते हैं। तो हम संक्षेप में इसको कह सकते हैं कि विकास क्या है?
एक मन की स्थिति है, एक अवस्था है, एक वांछित दिशा में सकारात्मक परिवर्तन है। विकास प्रशासन, अब इस शब्द को भी समझें कि जब हमने विकास समझ लिया कि विकास का मतलब क्या हुआ, वांछित दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन, तो अब हम विकास प्रशासन को समझने का प्रयास करें। तो वह प्रशासन जो विकास प्राप्त करने के लिए या विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसको हम विकास प्रशासन कहेंगे। यानी वह प्रशासन जिसका उद्देश्य वांछित दिशा में सकारात्मक परिवर्तन से है, उसे हम विकास प्रशासन कहेंगे। तो विकास के कई आयाम होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि अभी वर्तमान में आपने कौन से लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रशासन किया जाएगा उसको हम विकास प्रशासन कहेंगे। तो जैसे एक सरकार है, वह सरकार कोई निर्धारित करती है लक्ष्य, जैसे वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। तो यह जो उद्देश्य है कि हम कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को और अधिक बढ़ाएं और जो किसान हैं उनको अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए आपने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, एक नई व्यवस्था का निर्माण किया। तो यह जो कार्य किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से कि आपने एक नीति बनाई और उस नीति के लिए आपने एक प्रशासनिक तंत्र बनाया। अब उस नीति के अनुसार जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, परियोजनाएं हैं, उसका निर्धारण करते हैं और वह जो तंत्र है उस नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजनाओं को लागू करने के लिए जो भी कार्य करता है उसको हम क्या कहेंगे, विकास प्रशासन। तो इस दृष्टि से आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र में जो चयनित क्षेत्र है हमारा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, जब हम वर्तमान की अवस्था से उच्चतर लक्ष्यों को स्थापित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो इस दिशा में किसी मैंने किए गए समस्त प्रयासों को हम विकास प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। तो विकास व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। ऐसे के विकास के लक्ष्य जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनके प्रशासन को हम क्या कहेंगे, विकास प्रशासन। तो अब विकास प्रशासन को आपने समझ लिया कि सकारात्मक दिशा में जो परिवर्तन है, यानी वांछित दिशा में जो सकारात्मक परिवर्तन के लिए जो भी प्रशासन किया जाता है उसको हम विकास प्रशासन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अब देखिए विभिन्न विद्वानों ने इसको कैसे परिभाषित किया है। जॉर्ज गैंट एक बड़े विचारक है, प्रमुख विचारक है, उन्होंने इसको परिभाषित किस रूप में किया कि विकास प्रशासन ऐसे अभिकरण, ऐसे प्रबंधन तंत्र एवं प्रक्रियाओं का जाल है जिनकी स्थापना सरकार द्वारा विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। अर्थात वो जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हो, जो प्रोसेस डेवलप कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो कि हमने कुछ उच्चतर लक्ष्य स्थापित किए हैं विकास के, और उसको प्राप्त करने के लिए ये तंत्र के द्वारा जो भी किया जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, विकास प्रशासन। तो डोनाल्ड स्टोन अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्यापक रूप में विकास प्रशासन का संबंध राष्ट्रीय विकास की उपलब्धि से होना है। यानी जो भी विकास प्रशासन किया जाता है अंततः उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम है कि हमारी जो राष्ट्र की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारी सक्षमता बढ़नी चाहिए। तो सरकारों के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। आज किसी एक दल की सरकार है, कल किसी और दूसरी दल की सरकार होगी, तो सरकारें बदलती रहती हैं। तो सरकारों के लक्ष्य, मूल्य और मूल्य जो है वो बदलते रहते हैं, उस विकास के लक्ष्य भी बदलते रहते हैं, उनकी रणनीतियाँ अलग अलग हो सकती है। लेकिन उस विकास के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, तत्कालीन सरकार के द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो समान रह जाती हैं, और इसलिए नीति निर्धारण, योजना का निर्माण, कार्यक्रम व परियोजनाएं, ये चार जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण इसके अंग बन जाते हैं। यही बात डोनाल्ड स्टोन कहते हैं। तो संक्षेप में डोनाल्ड स्टोन विकास प्रशासन को किसके साथ समतुल्य बना रहे हैं, वो कह रहे हैं पॉलिसी पहले बनाना है और फिर प्लान और उसके बाद प्रोग्राम और फिर प्रोजेक्ट। इसलिए डोनाल्ड स्टोन ने 4 P's के रूप में इसको स्थापित किया। इसके बाद
अब हम देखें इरविन स्वॉर्डलो क्या कहते हैं। विकास प्रशासन की परिभाषा में इरविन जो स्वॉर्डलो है उन्होंने इसको दो चीज़ों के साथ जोड़ दिया। विकास प्रशासन और कुछ नहीं बल्कि संस्था का निर्माण और नियोजन से संबंधित है। तो ये जो बात है ये आपको याद दिलाएगी कि जब हम प्रशासनिक विकास पढ़ रहे थे तो प्रशासनिक विकास में भी यही बात कही थी कि जब तक प्रशासनिक तंत्र का विकास नहीं होगा तब तक हम विकास के उच्चतर लक्ष्यों को स्थापित नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्वॉर्डलो ने प्रशासनिक विकास को विकास प्रशासन के समतुल्य बता दिया और उन्होंने कहा कि संस्था का निर्माण और नियोजन जो है यही विकास प्रशासन है। यानी किसी देश में नई नई संस्थाओं का निर्माण हो रहा है और हम एक योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यही विकास प्रशासन है। इसी तरह मार्टिन लैंडाउ है, वो विकास प्रशासन को और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी मानते हैं। तो इस तरह से बात आप देखिए वही है कि हम परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है। समाज में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, बेहतरी की ओर। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई परिवर्तन हो जाए जो हम न चाहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग ऑफ चेंज, ये मार्टिन लैंडाउ कह रहे हैं। इसी तरह एक प्रमुख विचारक है एडवर्ड विडनर। एडवर्ड विडनर जो है वो क्या कहते हैं कि यह लक्ष्य उन्मुखी, कार्य उन्मुखी तथा परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन है। यानी ये गोल ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड और चेंज ओरिएंटेड। तो बड़ी 3 शब्दों में उन्होंने एडवर्ड विडनर ने विकास प्रशासन को परिभाषित कर दिया कि लक्ष्य जो हमने स्थापित किए हैं, चाहे वो राजनीतिक, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में, जो भी हमने उच्चतर लक्ष्य स्थापित किया है उसको प्राप्त करना। यानी जो टारगेट फिक्स है, हम कोई प्रशासन अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो हम उसको विकास प्रशासन कहेंगे। और चूंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है, तो आपका फोकस क्या है कि हमको ये बहुत सारी क्रियाएं करनी है, ये काम पूरा होना है। जब ये काम पूरा होगा तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और इसके माध्यम से हम परिवर्तन ले आएंगे। यानी यहाँ पर तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं कि हम लक्ष्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक वांछित दिशा में परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर विकास प्रशासन जो है एक्शन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है और एक्शन और ये गोल ओरिएंटेड है और बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज लाना है, ऐसा चेंज जो हम चाहते हैं। वी.ए. पाइपनंदीकर ने इसे प्लान्ड चेंज की संज्ञा दी। प्लान्ड चेंज का मतलब होता है एक ऐसा परिवर्तन जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, योजनाबद्ध तरीके से उसको हम लागू करना चाहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसको पनंदीकर ने विकास प्रशासन के साथ समतुल्य बनाया और यानी विकास प्रशासन जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो संक्षेप में सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन हेतु विभिन्न नीति निर्माण व उच्चतर लक्ष्यों के निर्धारण के कार्य और उनका प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था करना ही विकास प्रशासन। विकास प्रशासन संक्षेप में जो बात कही गई उसका अर्थ क्या हुआ कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो बेहतरी लाना चाहते हैं, उसके लिए हम नीति निर्माण करते हैं और उस नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए हम एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उस तंत्र के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह विकास प्रशासन होता है। तो इस प्रकार विकास प्रशासन जैसे ही यह अवधारणा हमारे सामने आती है तो उसका मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है कि हमें कोई परिवर्तन करना है। जो वर्तमान अवस्था है वह उचित नहीं है, उसमें बेहतरी लानी है, उसमें चेंज लाना है। और चेंज कैसे लाना है, तो हम व्यवस्थित तरीके से एक नियोजित तरीके से उस चेंज को लाएंगे। एक हम नीति निर्माण करेंगे, हम नीति बनाएंगे, कुछ मूल्य उसमें निर्धारित किए जाएंगे कि हमारे परिवर्तन कैसा होना चाहिए और क्या वांछित है। और इसलिए आप देखिए कि जब भी विकास प्रशासन की बात की जाती है तो नीतियों की बात की जाती है कि आपकी नीति क्या है। अब उस नीति में दो महत्वपूर्ण बातें आजकल इस चर्चा की जाती है कि क्या यह नीति सस्टेनेबल होगी, क्या यह इंक्लूसिव होगा, यानी कि क्या यह जो परिवर्तन या हम करना चाह रहे हैं यह स्थायी होगा, लंबे समय तक होगा
इसके कहीं ऐसा तो नहीं कि तात्कालिक लाभ है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके नुकसानदेह हो सकते हैं। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इस विकास कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बेहतरी हो गई लेकिन इसके दुष्परिणाम हो जाएंगे। अक्सर आप देखेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ इसमें लाए जाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि सरकार जो है वो चाहती है कि हमारा देश जो है संपन्न हो जाए, तो हमारे देश में जो मिनरल्स हैं उसका हम दोहन करें, उसका इस्तेमाल करें, और जिससे कि हमारी सक्षमता में वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था में सुधार हो। लेकिन यहाँ पर ये हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम अपने संसाधनों का बहुत अधिक दोहन करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो इसका पर्यावरण पर दुष्परिणाम आए, क्योंकि बाद में अभी तो हमारी जो है अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन पर्यावरण अगर बिगड़ जाएगा तो उसके दुष्परिणाम दूसरे रूप में हमें भोगने पड़ेंगे। इसीलिए हमें देखना पड़ता है, एक नीति बनानी पड़ती है कि जो हम विकास करना चाह रहे हैं जिस क्षेत्र में, उसमें हमारी नीति क्या रहेगी, हमारे मूल्य क्या रहेंगे, और किस प्रकार से हम एक सतत विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ दूसरी बात यह भी देखनी पड़ती है कि क्या हम सभी वर्ग के लोगों को उसका लाभ दे पा रहे हैं या नहीं। यानी विकास समावेशी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग विशेष लोगों को इसका लाभ मिले, बल्कि हम वंचित वर्ग है, अपेक्षित वर्ग है, या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी विकास का लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए जब भी विकास प्रशासन की बात की जाती है तो उसमें सतत और समावेशी विकास की बात भी की जाती है। तो नीति निर्धारण में इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो विकास प्रशासन की अवधारणा है वह विकास हमेशा एक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, उसका एक मूल्य होता है और उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का जो संबंध होता है वो प्रशासनिक विकास से होता है। तो इस दृष्टि से अगर हम कंपैरिजन करें विकास प्रशासन और गैर विकास प्रशासन में क्या अंतर है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि वह प्रशासन जो यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है, या जो बड़ा ही नौकरशाही प्रकार से संचालित होता है, जो केंद्रीकृत है, जहाँ केवल निर्देश जारी किए जाते हैं और जो विदिन कह सकते हैं सिस्टम ही हमारा फोकस रहता है, तो ये अंतर्मुखी प्रकार का होता है प्रशासन। तो पारंपरिक प्रशासन अगर हम देखें तो वो कैसा था, वह नौकरशाही प्रकार का था, पदानुक्रमिक था, कठोर था, केंद्रीकृत था, निर्देशात्मक था और कह सकते हैं सीमित था। ये व्यापक परिवर्तन की बात ही नहीं करता है, जो जैसा चल रहा है उसको चलाओ। तो अगर हम ब्रिटिश काल के प्रशासन को देखें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश काल का जो प्रशासन था वह यथास्थितिवादी था, वह पदानुक्रमिक था, नौकरशाही उसमें बड़ी मजबूत हुआ करती थी, अंतर्मुखी था, वो दो ही चीज़ों को फोकस करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो और रेवेन्यू वसूलो। तो इस तरह से पारंपरिक प्रशासन जो है वो व्यापक परिवर्तन की बात नहीं करता है, या इसका जो उद्देश्य होता है वो व्यवस्था को बनाए रखना होता है। जैसा मैंने बताया, राजस्व वसूलना, पुलिस कार्य करना और तदर्थ प्रकार की भूमिका है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका कैसे समाधान हो, बस। अब ये नहीं सोचना कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह नहीं सोचना कि हम इसको कैसे है ना इसका मैनेजमेंट करें ताकि कभी भी इस तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो इस तरह की सोच पारंपरिक प्रशासन में या गैर विकास प्रशासन में नहीं होती। जबकि विकास प्रशासन जो है एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, अधिक गतिशील है और यह रचनात्मक है, परिवर्तन उन्मुखी है, यह लोकतांत्रिक है और अति सक्रिय प्रोएक्टिव प्रशासन है। यानी यह समस्याओं को होने से पहले उनका अंदाज लगा लेता है और फिर सोचता है कि ये अगर परेशानी भविष्य में आएगी तो इन परेशानियों को हम कैसे दूर करेंगे। तो इस प्रकार से यह एक परिवर्तन उन्मुखी, गतिशील, रचनात्मक और लोकतांत्रिक प्रशासन है। यह चाहता है कि अधिक से अधिक जो लाभान्वित समूह है प्रशासन की प्रक्रिया में भागीदार बने और प्रशासन जो है नौकरशाही न होकर विनौकरशाहीकरण को यह बढ़ावा देना पसंद करता है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पुलिस और राजस्व प्रकार के जो कार्य हैं वह इसके परिधि से बाहर है, ऐसा नहीं है। वो दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन विकास प्रशासन का वह लक्ष्य नहीं होता। पुलिस व्यवस्था भी ज़रूरी है और राजस्व प्रशासन भी ज़रूरी है। ये दोनों एक कह सकते हैं कि आवश्यकता है, परंतु हमारा उद्देश्य केवल
पुलिस और राजस्व प्रशासन नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए नई नई नीतियों का निर्माण करना, योजनाएं बनाना, कार्यक्रम बनाना, परियोजनाओं को लागू करना, ताकि वांछित दिशा में हम सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। तो यह कुछ बातें थी जो विकास प्रशासन की अवधारणा को समझाती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम विकास प्रशासन पर रिक्स के क्या विचार है यह हम आपको बताएंगे।